Hello everyone, welcome to ITLS Academy, Empower the Youth. Today's lecture is based on modern filling system for carbonated soft drinks. In our previous lecture, we have discussed about this, that is modern filling system for carbonated soft drinks. In this part, we will see how the filling take place. So let's see the introduction part, but before going to the introduction, let's see this diagram how the carbonated drinks filling machines look like. Let's see what is modern filling system. The most important consideration for effective filling of carbonated beverages are maintaining the content of carbon dioxide, controlling beverage temperature during filling and preventing oxygen pickup. In the carbonation process, CO2 is injected into the beverage in an enclosed carbonation tank pressurized with gas. Equilibrium between gases in the liquid and the corresponding pressure in the tank will exist after a certain time. So in this section, we are talking about what is modern filling system. So, हम कोई भी बेवरेज ठीक है कोई भी हम कार्बोनेटेड बेवरेज की जब फिलिंग करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव कब होती है वो तब होती है जब उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो मेंटेन रहे. सेकेंड, जो बेवरेज का टेम्परेचर है दैट शुड बी इन कंट्रोल. ठीक है, और ऑक्सीजन का पिकअप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वी वांट टू प्रिवेंट ऑक्सीजन पिकअप. अब बेसिकली ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बात करी कि कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंस ये एक आपकी कार्बोनेटेड बेवरेज है तो ऑब्वियसली कार्बोनेटेड बेवरेज है तो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ही कंटेंट प्रेजेंट होगा, राइट. अब कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके वजह से आपको फिज साउंड सुनाई देती है, जिसके वजह से आपको स्पार्कलिंग उसका टेक्सचर दिखाई देता है, अपीयरेंस दिखाई देती है. तो हम लोगों को सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट मेंटेन करना है. सेकेंड, जो बेवरेज का टेम्परेचर है उसको ऑप्टिमम रखना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है और हमें ऑक्सीजन का पिकअप को प्रिवेंट करना है. तो हमें ये 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है जब भी हम अपनी मॉडर्न फिलिंग कर रहे हैं किसी भी कार्बोनेटेड बेवरेज का. ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो कार्बोनेशन प्रोसेस है इसमें जो CO2 है उसको हम इंजेक्ट करते हैं इनटू बेवरेज में. ठीक है, और इसको इनक्लोज्ड कार्बोनेशन टैंक में परफॉर्म करते हैं जहाँ पर गैस प्रेजेंट होती है और गैस को हम प्रेशराइज करते हैं. फिर क्या होता है कि हम एक इक्विलिब्रियम सेट करते हैं बिटवीन जो गैस टैंक में प्रेजेंट है, ठीक है, जो गैस हमारी लिक्विड में प्रेजेंट है और जो प्रेशर है टैंक में. ठीक है, तो हमें इक्विलिब्रियम सेटअप करना है. ठीक है. नाउ कम्स CO2 will be able to absorb into the beverage and will remain in the dissolved state while the beverage is maintained under pressure. The content of CO2 which can be observed by the beverage is independent on the pressure in the carbonation tank and the temperature of the beverage. The higher the CO2 content required, the higher saturation pressure required at a given temperature. इसमें कह रहा है कि जो CO2 है, ठीक है, वो बेवरेज में हम क्या करें, एब्जॉर्ब कर रहे हैं. और क्या है, वो जो CO2 है वो हमेशा बेवरेज में किस फॉर्म में रहेगा, डिज़ोल्व स्टेट में रहेगा. और बेवरेज को हम मेंटेन करते हैं अंडर सर्टेन प्रेशर. जो CO2 का कंटेंट होता है जब वो एब्जॉर्ब करता है बेवरेज तो उसमें वो डिपेंड करता है प्रेशर क्या है उस टाइम कार्बोनेशन टैंक का और टेम्परेचर क्या है बेवरेज का. तो जो भी CO2 है जब भी हम बेवरेज में इसको एब्जॉर्ब होती है जिसके वजह से वो फिजी साउंड आता है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है. सबसे पहला प्रेशर क्या है कार्बोनेशन टैंक का और सेकंड क्या है, टेम्परेचर क्या है बेवरेज का. तो हमें प्रेशर
और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि जो CO2 है वो डिपेंड होता है किस पे? प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है। देन कम्स द हायर द CO2 कंटेंट रिक्वायर्ड, जितना ज़्यादा आपका जो CO2 का कंटेंट होगा उतना ही हायर आपका सैचुरेशन प्रेशर होगा। ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर होगा किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। तो द हायर द CO2 कंटेंट रिक्वायर्ड, द हायर द सैचुरेशन प्रेशर रिक्वायर्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। Then comes modern carbonation system. The basic system of the carbonation water is indicated in this adjacent figure. अगर आप फिगर देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे फिलिंग होती है, क्या बेसिक सिस्टम होता है कार्बोनेशन का। Water is pumped into a carbonation tank which is pressurized with carbon dioxide. तो अगर आप देखो जो 1 है इसमें क्या हो रहा है कि वाटर को हम कार्बोनेशन टैंक में क्या करें? पंप कर रहे हैं। ठीक है, विच इज़ प्रेशराइज्ड विद CO2। अब वो किससे प्रेशराइज्ड है? विद CO2। फिर क्या है, जैसे ही आपका फेड गया, वाटर पंप हुआ, तो बिटवीन द पंप एंड द टैंक इट पासिस थ्रू CO2 इंजेक्टर। ठीक है, फिर वो कहाँ पास होगा? CO2 इंजेक्टर पे पास होगा, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। द an efficient and faster method of promoting absorption than simply exposing the beverage to CO2 atmosphere. ठीक, then comes the CO2 content of the beverage has primarily effect on the filling performance, the cost efficiency of filling process, CO2 consumption and settling and sniffing time. The oxygen content in the beverage has a major influence on the preservation of the beverage quality. Also, the lower the air content of the beverage before carbonation, the higher effectiveness of the carbonation process. ये बहुत important है। क्या है कि जो हमारा प्राइमरीली इफ़ेक्ट होता है फिलिंग परफॉर्मेंस का, उसमें क्या हम देखते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फिलिंग प्रोसेस का इट शुड नॉट एक्सीड द मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट। सेकेंड है कि जो आपका ऑक्सीजन कंटेंट है किसी भी बेवरेज का, ये मेजरली इन्फ्लुएंस होता है किस पे? प्रिजर्वेशन ऑफ बेवरेज क्वालिटी। ठीक है, अब जाहिर है कि आपका बेवरेज है, आपका कोई भी बेवरेज है, तो उसकी आपको प्रिजर्वेशन भी तो देखना है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स यू आर यूजिंग इन दैट बेवरेज, व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रिजर्वेशन? जस्ट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट बेवरेज। हमारा मेन एम तो ये भी है ना कि हमें कोई भी बेवरेज है, ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है? उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, सो दैट आप उसको लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपकी शेल्फ लाइफ है वो कैसे इंक्रीज़ होगी? आपको हर एक स्टेप पे ये देखना है कि कोई भी प्राइमरीली स्टेप है उस पर कोई कंटामिनेशन ना हो। यू आर यूजिंग वाटर ऑल्सो। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो वाटर होता है उसमें क्या होता है? देर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें क्या करना है? उस वाटर को ट्रीट करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमें उसको आगे फर्दर पास ऑन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अपनी रखनी, हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करना है। ठीक, अब क्या है कि आपका जो एयर होती है वो क्या है? एयर क्या है कि एयर में बहुत सारे कंटामिनेशंस होते हैं। ठीक है, एयर में बहुत सारे कंटामिनेशन होते हैं। अब एयर में कैसे कंटामिनेशन होता है? देयर आर वेरियस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमें अपना एनवायरनमेंट शुड बी एसेप्टिक बनाना है। एसेप्टिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि एसेप्टिक वो एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, जहाँ पर आपका ये मैटर बन रहा है, या आप कह सकते हो मीडिया बन रहा है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन। यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दी CIPs ऑल्सो दैट इज़ क्लीन इन प्लेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक है,
अब जैसे जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बेवरेज की बात करूं या मैं कोई भी एक फ्रूट ड्रिंक की बात करती हूँ, तो वहाँ पर हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? वाटर क्वालिटी टेस्ट करनी है, CIPs को इनकॉर्पोरेट करना है, और जो एयर है उसका कंटेंट को इट शुड बी लोअर। एयर के कंटेंट को हमें लो करना है। क्यों? क्योंकि एयर हैज़ मतलब एयर इज़ अ हब ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, so your environment should be free from any type of contamination. And why we are doing this? For the effectiveness of any carbonation processes. Clear? Now let's see the deaerated and carbonator. ठीक है, सिंस आप अगर फिगर देखोगे तो यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएरिएटर एंड व्हाट इज कार्बोनेटर। ठीक है, अब the system for the deaeration and carbonation of water is indicated in the adjacent figure. You can have a look on this figure. ठीक, water is pumped into a deaeration tank which is subjected to a vacuum. This steps remove air from water, which is then pumped into a carbonation tank pressurized with carbon dioxide. Between pump and the tank, the water passes through CO2 injector. So, as the name suggests, deaerator. What is deaerator? डीएरिएटर क्या है कि जहाँ पर आप बेवरेज रखते हो अपना, तो वहाँ पर यू शुड ऑलवेज अवॉइड कि कोई भी एयर का इनकॉर्पोरेट ना हो उस फर्दर टैंक का। सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो डीएरिएटर सिंपली मीन्स कि रिमूवल ऑफ एक्सेसिव ऑफ एयर। एज आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि जो हमारा ये एयर होती है, it is a hub of different types of microorganisms. So we do not want this air to be there in the this aerated tank. Why? Just to avoid contamination. Our basic aim is to avoid contamination so as to increase the shelf life of the product, right? So water is pumped into the deaeration tank which is subjected to a vacuum. Clear है? Then this steps remove air from water. Water है, उसमें वाटर में हम क्या कर रहे हैं? डीएरिएशन कर रहे हैं, मतलब वी आर रिमूविंग द एयर। ठीक, रिमूव एयर कैसे कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं कार्बोनेशन टैंक को विद अ प्रेशराइज्ड CO2 between pump and the tank the water passes through a CO2 injector. अब हम पंप और जो टैंक है उसके बीच में अगर आप डायग्राम में देखोगे बच्चे, तो यहाँ पर आपका इंजेक्टर लगा है। वो कौन सा इंजेक्टर लगा है? CO2 इंजेक्टर लगा है, जो कि हमारा हेल्प करता है पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। Then comes the carbonated beverages are most commonly prepared in a beverage mixer carbonated, which combines with a deaerator of water with blending and carbonation of beverages. Water is pumped into a deaerated tank under vacuum, as I have told in the previous slide. Why we are subjecting this to the vacuum? Just to remove air from the water. Deaeration water and the syrups are then pumped through a blender, in this case using a flow meter to obtain the required blend ratio. The blended beverages then flows into the carbonation tank pressurized with what? Carbon dioxide. With the blender and the tank, product passes through a CO2 injector. Okay, तो मेन हमने क्या फोकस इसमें करा? वी आर फोकसिंग ऑन डीएरिएटेड टैंक। ओके, अब जो डीएरिएटेड वाटर है, ठीक है, डीएरिएटेड वाटर अब कौन सा हो गया? ये हमेशा MCQs में पूछते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस डीएरिएटेड वाटर। ठीक है, तो डीएरिएटेड वाटर क्या है? वाटर जिसमें आपका एयर का कंटेंट नहीं है। वी आर रिमूविंग द कंटेंट ऑफ एयर। तो अब जब वाटर से एयर का कंटेंट रिमूव हो गया तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं? डीएरिएटेड वाटर। एंड द सिरप्स आर देन पासिस टू ब्लेंडर। ब्लेंडर जैसे हम घर में ब्लेंडर्स यूज़ करते हैं, ब्लेंडर इज़ यूज फॉर मिक्सिंग। तो यहाँ पर वाटर एंड सिरप्स आर मिक्स इन द ब्लेंडर। ठीक है, यूजिंग अ फ्लो मीटर। फ्लो मीटर का एक पर्टिकुलर स्पीड होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको कहते हैं ब्लेंड रेशियो। ठीक, जो ब्लेंडेड बेवरेज होती है इसको हम फर्दर कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कार्बोनेशन टैंक में, जिसमें क्या है? ऑलरेडी आपकी प्रेशराइज CO2 प्रेजेंट है। वाई आई एम ऑलवेज सेइंग दिस प्रेशराइज CO2? बिकॉज जो टैंक है उसमें हमें प्रेशर मेंटेन करना है और टेम्परेचर मेंटेन करना है, तभी आपका मॉडर्न फिलिंग होगा। ठीक,
बिटवीन द ब्लेंडर एंड द टैंक द प्रोडक्ट फिर वो कहाँ पास हो रहा है, टू द CO2 इंजेक्टर। क्लियर। तो अब इसमें हमें कई क्वेश्चंस मिल गए हैं। सबसे पहले डीएरिएटेड का क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो आस्क व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोनेटर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं कि एक्सप्लेन मॉडर्न कार्बोनेशन सिस्टम्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न कार्बोनेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ प्रिजर्वेटिव्स, वाई प्रिजर्वेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ बेवरेजेस, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमें जब भी मॉडर्न फिलिंग हम कर रहे हैं किसी भी कार्बोनेटेड बेवरेज का, तो हमें क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करना है या क्या क्या चीज़ें को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले क्या है, कंटेंट ऑफ CO2, कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी बेवरेज, ठीक है। सेकेंड है आपका प्रिवेंटिंग द ऑक्सीजन पिकअप। कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है जस्टिफाई कि वाई यू वांट टू प्रिवेंट ऑक्सीजन पिकअप, वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट ऑक्सीजन पिकअप, जो हमने अपनी स्लाइड में डिस्कस कर लिया, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें ईजिली बन जाते हैं। और एक बार फिर से आप लोग देख लेना। So students, thank you and I hope you have understood the lecture. So please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also follow ITLS Academy on Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, LinkedIn. Please subscribe ITLS Academy and visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also reach out to our helpline number, that is 7080 833 450. Thank you.